नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा कूटनीति पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका और रूस के साथ। ये बड़ा ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की बात नहीं है। ये अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करने की एक कोशिश है। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो यही दिखाता है कि कैसे शीत युद्ध की जो विरासत है और आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस संतुलन को लगातार एक नया रूप दे रही है। सही कहा। पहले जैसे सोवियत संघ पर बहुत निर्भरता थी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब भारत वो बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, जी, उस रास्ते पर है। किसी एक गुट से बंधना नहीं, अपने हितों के हिसाब से सबसे रिश्ते रखना। जी तो चलिए समझते हैं ये कैसे हो रहा है। जी। शुरुआत इतिहास से करते हैं। रूस यानी पहले का सोवियत संघ, वो तो भारत का सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर रहा है। हाँ, 1950s से ही शायद। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर शीत युद्ध के टाइम जब अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां थीं, तब सोवियत संघ एक भरोसेमंद साथी की तरह सामने आया। वो 1971 की संधि, मिग विमान, टी सीरीज टैंक, ये सब उसी दौर के हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और ये रिश्ता इतना गहरा है, जैसा आपने कहा, कि आज भी हमारी सेना के 60-70% उपकरण रूसी मूल के ही माने जाते हैं। सच में एक समय परीक्षित साझेदारी। सही बात है। और अमेरिका के साथ कहानी बिल्कुल अलग। हाँ, वो तो एकदम दूसरी तरफ। शीत युद्ध था, फिर भारत के परमाणु परीक्षण हुए, तो प्रतिबंध लग गए, तो लंबे समय तक रिश्ते कुछ खास नहीं थे। तो फिर बदलाव कब आया? वो परमाणु समझौता? बिल्कुल। 2005 का जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद शायद चीन वाला फैक्टर भी जुड़ गया, साझा चिंताएं। हाँ, चीन का बढ़ता प्रभाव और इंडो पैसिफिक जैसी साझा चिंताओं ने दोनों देशों को और करीब ला दिया। तो अमेरिका एक तरह से उभरता हुआ रणनीतिक सहयोगी बन गया। अच्छा, रक्षा व्यापार की बात करें तो रूस का क्या रोल है अभी? रूस आज भी बहुत अहम है। अभी हाल की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई। हाँ, वो तो बहुत बड़ी डील थी। जी, करीब $5.4 बिलियन की। फिर सुखोई S-30 MKI लड़ाकू विमान तो हैं ही, और रूस के साथ खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम हुआ है। अच्छा, जॉइंट डेवलपमेंट। हाँ, तकनीक का हस्तांतरण भी। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत वाली जो पहल है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और अमेरिका, वो भी अब काफी हथियार दे रहा है। बिल्कुल। अमेरिका अब टॉप सप्लायर्स में है। वो बड़े C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान, हाँ, देखें। P-8I पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान, अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब अमेरिकी तकनीक है। तो सिर्फ हथियार ही नहीं, कुछ समझौते भी हुए हैं। वो लिमुआ, कॉमकासा। जी हाँ, लिमोआ यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट, कॉमकासा यानी सुरक्षित संचार, और बीका यानी भूस्थानिक सहयोग, ये बुनियादी समझौते हैं। और वो मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा भी मिला था। हाँ, 2016 में। उससे क्या हुआ कि जो एडवांस्ड अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उस तक भारत की पहुंच थोड़ी आसान हो गई। ठीक है, हथियारों के अलावा ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं, उनका क्या महत्व है? रूस के साथ भी होते हैं? हाँ, रूस के साथ इंद्र अभ्यास होता है। तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। नौसेना अभ्यास भी होते हैं। और अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ तो शायद सबसे ज्यादा अभ्यास होते हैं। थल सेना का युद्ध अभ्यास, नौसेना का मालाबार। मालाबार तो वो क्वाड वाला है ना, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। हाँ, वही। फिर वायुसेना का कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ भी है। इतने सारे अभ्यास। इनका मकसद सिर्फ दोस्ती बढ़ाना या कुछ और? दोस्ती तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है अंतर संचालनीयता बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी। ताकि जरूरत पड़ने पर सेनाएं मिलकर काम कर सके, खासकर इंडो पैसिफिक में। बिल्कुल। तो ये बढ़ते अमेरिकी अभ्यास और रूस के साथ जो पुराने रिश्ते हैं, ये दोनों मिलकर भारत की वो संतुलन साधने की कोशिश दिखाते हैं। हाँ, और ये संतुलन क्यों जरूरी है? अपनी रणनीतिक आजादी के लिए। बिल्कुल, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर न होना। लेकिन ये आसान तो नहीं होगा। जैसे रूस से S-400 लिया, तो अमेरिका से वो काटसा प्रतिबंधों का डर था। हाँ, वो खतरा था, लेकिन भारत अपने फैसले पर कायम रहा कि ये उसका संप्रभु अधिकार है। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम है। और भूराजनीतिक तौर पर देखें तो अमेरिका के साथ चीन एक बड़ी साझा चिंता है। क्वाड भी इसी का नतीजा है शायद। जी हाँ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना ये साधा हित है, लेकिन एक चिंता ये भी है, जैसा विश्लेषण बताता है, कि रूस की चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाँ, ये भारत के लिए थोड़ी फिक्र की बात हो सकती है। बिल्कुल।
इसके बावजूद रूस अभी भी अहम हथियारों और उनके पुर्जों के लिए जरूरी है। तो भारत की कोशिश यही है कि सबसे रिश्ते रखे पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बनाए रखे। तो आगे क्या लगता है, भविष्य में ये संतुलन किधर जाएगा? ऐसा लगता है कि रूस के साथ पुराने सिस्टम के रखरखाव, शायद कुछ जॉइंट प्रोडक्शन, मिसाइल तकनीक पर सहयोग जारी रहेगा। पर हो सकता है नई बड़ी खरीद थोड़ी कम हो जाए। और अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, एआई, साइबर, ड्रोन, स्पेस, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। जॉइंट प्रोडक्शन पर भी जोर रहेगा। और इन सब के बीच में वो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। बिल्कुल, वो सबसे अहम है। भविष्य की जो भी साझेदारियां होंगी, चाहे रूस से या अमेरिका से, उनमें सिर्फ आयात नहीं, बल्कि भारत में तकनीक लाना और यहीं उत्पादन करना, इस पर ज्यादा ध्यान होगा। तो संक्षेप में कहें तो भारत की रक्षा कूटनीति एक तरह से अपनी आजादी बनाए रखने की कवायद है। एक पुराना भरोसेमंद साथी रूस और एक नया ताकतवर साथी अमेरिका, दोनों के बीच लगातार संतुलन साधना। और इसी संतुलन से भारत अपनी रक्षा जरूरतें भी पूरी कर रहा है और दुनिया में अपनी एक खास जगह भी बनाए हुए है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगले 10 सालों में जब भारत आत्मनिर्भर भारत पर और ज्यादा ध्यान देगा, तो रूस और अमेरिका के साथ उसके ये जरूरी रक्षा रिश्ते किस तरह से बदल सकते हैं?